कहानी शुरू होती है धनगंज नाम के एक छोटे से गांव से। इस पूरे गांव में सिर्फ एक ही मटन वाला ढाबा था। दूर दूर से लोग उसके स्वादिष्ट मटन का स्वाद लेने आते थे। लेकिन एक दिन उस ढाबे में ऐसी घटना हुई जिसने पूरे गांव को हैरान कर दिया। आखिर क्या हुआ, आइए जानते हैं इस मजेदार और रोमांचक कहानी में। आओ भाई आओ, शहर के रईसों का नंबर 1 ढाबा, एक हांडी मटन और रोटी चावल के पूरे 150 रुपए। जिनकी जेब नोटों से गर्म हो वही अंदर आए। फटेहाल लोग दूर से ही खुशबू सूंघकर आगे बढ़े। पास में ही विक्रम और कुंदन खड़े होकर भैरव सिंह को देख रहे हैं। विक्रम भाई, जरा इस भैरव सिंह को देखो। नाम भैरव है पर बातें इसकी मिर्ची जैसी तीखी हैं। इसके ढाबे की भट्ठी से ज्यादा तो इसका घमंड सुलग रहा है। चुप कर कुंदन, वो बड़ा आदमी है, उसका इतना बड़ा ढाबा है, नौकर चाकर है। हमारे पास तो कल की सब्जी और राशन खरीदने के भी पैसे नहीं है। तभी एक लाचार कमजोर बूढ़ा आदमी लाठी टेकते हुए भैरव के ढाबे के काउंटर के पास आता है। बेटा भैरव, सुबह से कुछ नहीं खाया है। मेरी जेब में ये 10 रुपए हैं। क्या मुझे थोड़ा सा मटन का रस्सा और एक रोटी मिल सकती है? बड़ी भूख लगी है बेटा। ए बुढ़े, चल पीछे हट। यहाँ 10 रुपए में मटन की खाली कटोरी भी नहीं मिलती। भाग यहाँ से, धंधे के टाइम पर पनौती मत फैला। ऐसा मत कहो बेटा, भगवान के नाम पर थोड़ी सी दया कर दो। ओए कालू, धक्का देकर हटा इस बुढ़े को। मेरे अमीर ग्राहक इसकी शक्ल देखकर भाग जाएंगे। नौकर कालू बूढ़े बाबा को जोर से धक्का दे देता है और वे जमीन पर गिर जाते हैं। पूरे बाजार के लोग देख रहे हैं पर भैरव के डर से कोई कुछ नहीं बोलता। विक्रम का खून खौल उठता है। वो दौड़ कर जाता है और बूढ़े बाबा को उठाता है। ओए भैरव, पैसे का घमंड इतना अच्छा नहीं होता। आज तुमने इस लाचार बुजुर्ग का नहीं, अन्नपूर्णा का अपमान किया है। अरे देखो भाई, खुद भीख मांग रहा है और मुझे ज्ञान दे रहा है। हे विक्रम, तेरी औकात क्या है बे? तेरे पास तो खुद खाने के लाले पड़े हैं, तू खिलाएगा इसे? विक्रम भाई, इस भैरव के ढाबे पर ताला लगवाने का वक्त आ गया है। इस बाजार के गरीबों को भूखा रखने वाले को अब सबक सिखाना ही पड़ेगा। हाँ कुंदन, कल इसी बाजार में इसके ढाबे के ठीक सामने हमारा मिट्टी का डिलबा खुलेगा और मैं ऐलान करता हूँ कि मेरी मटन करी और चावल रोटी 150 रुपए नहीं, सिर्फ 50 रुपए में भरपेट मिलेगी। 50 रुपए में भरपेट? तू कल ढाबा खोल विक्रम। शाम तक अगर तू दाने दाने को मोहताज ना हो गया तो मेरा नाम बदल देना। इतना बोलकर दोनों घर चले जाते हैं। शाम होते ही विक्रम उदास होकर अपनी झोपड़ी के कोने में बैठ जाता है। कुंदन, मैं सच में टूट चुका हूं भाई। गुस्से में आकर बीच बाजार में सबके सामने इतनी बड़ी बात तो कह दी, पर सच तो यह है कि हमारे पास कल सुबह के खाने के भी पैसे नहीं है। भैरव सही कह रहा था, मेरी कोई औकात नहीं है। तो क्या हुआ विक्रम भाई, क्या हम सच में ढाबा खोल लेंगे? गुस्से में मुंह से निकल गया तो निकल गया, कहने से कुछ नहीं होता। नहीं कुंदन, अगर मैंने सबके सामने कहा है तो मैं उसे पूरा करूंगा। ये विक्रम की जुबान है, मैं अपनी जुबान को हारने नहीं दूंगा। चाहे जो हो जाए, कल बाजार में 50 रुपए वाला ढाबा खुलकर रहेगा। अरे भाई, जुबान की कीमत तब होती है जब जेब में दम हो। ढाबे के लिए मटन, चावल, बर्तन, मसाले, इन सब के लिए पैसे कहां से लाएगा? आसमान से टपकेंगे? चोरी करूंगा कुंदन, मैं चोरी करूंगा। क्या चोरी? होश में तो है विक्रम? तूने कभी लाइफ में एक चींटी तक को नहीं सताया और तू चोरी करेगा? किसकी चोरी? उसी घमंडी भैरव के घर चोरी करूंगा। उसने न जाने कितने गरीबों को लूट कर वो महल खड़ा किया है। अभी तुरंत इसी वक्त चलो मेरे साथ। अरे विक्रम भाई, थोड़ा ठंडे दिमाग से सोच। अगर पकड़े गए तो पुलिस खाल उधेड़ देगी। कुंदन, हम दोनों अनाथ हैं। इस दुनिया में हमारा कोई आगे पीछे नहीं है और मैं उस बूढ़े लाचार बाबा की तकलीफ को और नहीं देखना चाहता। उस भैरव ने बाबा को धक्का मारा था कुंदन। उस बूढ़े बाप की आंखों के आंसू मुझसे झेले नहीं जा रहे। आज अगर विक्रम पीछे हटा तो इस शहर से गरीबों का भगवान पर से भरोसा उठ जाएगा। ये लड़का आज मुझे भी जेल भिजवा कर मानेगा, पर क्या करूं, दोस्त भी तो इसी का हूं। रुक विक्रम भाई, मैं भी चल रहा हूं। विक्रम और कुंदन तेज कदमों से भैरव सिंह के घर की तरफ बढ़ रहे हैं। तभी रास्ते में एक सुनसान पेड़ के नीचे वही बूढ़े बाबा बैठे दिखाई देते हैं जिन्हें दोपहर में भैरव ने धक्का दिलवाया था। बाबा के चेहरे पर एक अजीब सा तेज और मुस्कान है। बाबा, आप इस काली अंधेरी रात में यहाँ अकेले कैसे? आपका घर कहाँ है बाबा? बेटा, ईश्वर जिसे जहां भेज देता है मैं वहीं चला जाता हूँ। मेरा कोई अपना घर नहीं है, पर तुम दोनों इस वक्त जहां जा रहे हो वो रास्ता सही नहीं है। किसी के घर चोरी करना बिल्कुल गलत है। बाबा, आपको कैसे पता चला? मैंने तो ये बात किसी से नहीं कही।